गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल रचना होम साइंस पे। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी और साथ ही साथ आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने न्यूट्रिशन के चैप्टर को लेकर के कुछ बात की थी। हमने जो क्लास की थी फर्स्ट वीडियो में पोषण विज्ञान न्यूट्रिशन साइंस को लेकर के हमने बात की थी। ठीक है, तो हमने उसमें क्या बताया था, हमने उसमें आप लोगों को ये बताया था कि पोषण विज्ञान जो न्यूट्रिशन साइंस है, पोषण ये एक प्रक्रिया होती है जो हमारे आहार पे की जाती है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया होती है हमारे आहार पे की जाती है और ये जो आहार होता है इनमें कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये जो पोषक तत्व होते हैं कुछ हमारे माइक्रो होते हैं और कुछ हमारे माइक्रो होते हैं। कुछ हमारे अधिक मात्रा में लिए जाते हैं और कुछ निम्न मात्रा में लिए जाते हैं। यानी कि आहार जो हम लेते हैं, जो भोजन हम लेते हैं, उनमें कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, और यही पोषक तत्व हमारे ब्लड में हमारे शरीर की नसों में ब्लड में जा कर के कार्य करते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं पोषक तत्व यानी कि उन्हीं पोषक तत्वों में से एक पोषक तत्व विटामिन के बारे में आज हम बात करते हैं। और ये पोषक तत्व जो आपके होते हैं कुछ अधिक मात्रा में लिए जाते हैं, कुछ निम्न मात्रा में लिए जाते हैं। और इसमें जो निम्न मात्रा में लिए जाने वाला पोषक तत्व आपका विटामिन है, विटामिन और मिनरल्स। आज हम इसके बारे में कुछ बात करते हैं। और जो अधिक मात्रा में आपके जो पोषक तत्व लिए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सब आपके अधिक मात्रा में पोषक तत्व लिए जाते हैं। तो आज हम आपके जो पोषक तत्व निम्न मात्रा में लिए जाते हैं विटामिन और मिनरल्स, उनके बारे में कुछ बात करते हैं। तो ठीक है, हम देखते हैं ये विटामिन है क्या, इस विटामिन को ये विटामिन क्या है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन एक ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो अन्य पौष्टिक तत्वों के उपापचय के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ठीक है, विटामिन जो हमारा होता है कार्बनिक यौगिक होता है जो अन्य पौष्टिक तत्वों के उपापचय के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अब आगे बात करते हैं विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज फंक महोदय ने की थी। इनका पूरा नाम कैसिमल फंक है। किस सन में की थी? 1911 में इन्होंने विटामिन की खोज की थी। ठीक है, अब ये आगे बात आती है विटामिन के प्रकार। विटामिन कितने प्रकार का होता है? तो विटामिन तो हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं ए डी ई के। ठीक, अब आगे थोड़ी सी बात करते हैं हम। ये जो विटामिन आपके जो हैं इनकी आज हम बात करते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए क्या है, इनके रासायनिक नाम क्या हैं और इनसे होने वाली बीमारियां क्या होती हैं, उन सब के बारे में आज हम परिचर्चा करते हैं। जो विटामिन ए है इससे इसका जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इनसे जो बीमारियां होती हैं रतौंधी, जीरोप्लेथीमिया, कराटोमैलेशिया, वाटर स्पॉट, कार्डियल जीरोसिस, फोटोफोबिया, विटामिन ए की कमी से होने वाली ये सारी बीमारियां हैं। ठीक है, शुद्ध रूप से विटामिन ए रेटिनॉल के रूप में होती है। यह विटामिन शरीर की वृद्धि में सहायक होती है, यानी कि विटामिन जो शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है तथा शरीर के उपकला ऊतकों के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। ठीक है, ये जो विटामिन है इनकी कमी से जो बीमारियां होती हैं, इस विटामिन की कमी से रतौंधी, जीरोप्लेथीमिया, कराटोमैलेशिया, वाटर स्पॉट, फोटोफोबिया, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। अब बात करते हैं विटामिन बी की। और विटामिन बी जो है आपका काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ी इसकी फैमिली है। ये विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B9 है, B12 है। इन सब के बारे में आज हम बात करते हैं। ये जो विटामिन बी है इसका रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है न्यूरोपैथी बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है,
ये जो आपका विटामिन बी के स्रोत क्या हैं, ये किस में पाया जाता है? ये विटामिन बी हरी पत्तीदार सब्जियां, गाजर, मछली, यकृत, तेल, कलेजी, दूध, पनीर, इनके महत्वपूर्ण ये सब स्रोत होते हैं। 13 से 15 वर्ष की आयु के बालक तथा बालिकाओं को इनकी दैनिक आवश्यकता 60 मिलीग्राम होती है और इसकी कमी से होने वाला रोग जो आपका है बेरी हो जाता है। अब ये जो आपका विटामिन B1 है, यह जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन B1 की हम बात कर रहे हैं। इसका पहली बात, इसका रासायनिक नाम तो थायमिन है और यह जल में घुलनशील विटामिन है। यह विटामिन कार्बोहाइड्रेट के उपापचय हेतु अत्यंत आवश्यक होता है और मानव शरीर में इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। थायमिन के मुख्य स्रोत, इसके जो स्रोत हैं, खमीर, गाजर, चावल, दूध, समुद्री भोजन, हरी सब्जियां इत्यादि, इन सब के स्रोत हैं। अब बात करते हैं विटामिन 2 की। विटामिन 2, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। यह भी आपका जल में घुलनशील विटामिन है और इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेती है। इसकी कमी से शरीर में भार में कमी आ जाती है, साथ साथ होंठ, जिह्वा, त्वचा और रूखापन आ जाता है। यही आपकी इसमें बात कर रहा है, देखो इसमें भार में कमी आ जाती है, शारीरिक भार में कमी। इसमें जो ग्लोसाइटिस, एंगुलर स्टेमेटाइटिस, चिलोसिस, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। और इनमें जो इनमें जो ओंठ फटने लगती है और जिह्वा पे घाव हो जाता है, त्वचा में रूखापन आ जाता है, इन सब से सारी बीमारियां हो जाती हैं। और इनके जो स्रोत होते हैं, कहाँ से हमको विटामिन B2 प्राप्त होता है? दूध, मटर, सेम, यीस्ट, मांस, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियों से हमको विटामिन B2 प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विटामिन B3। विटामिन B3 क्या है? इसका रासायनिक नाम नियासिन है और इनसे जो रोग हो जाते हैं आपके, डिमेंशिया है, पेलेग्रा है, डेलीरियम है, कैसल नेकलेस है, डायरिया है, डर्मेटाइटिस, इन सब से ये नियासिन यानी विटामिन B3 की कमी से ये सारे रोग हो जाते हैं। यह भी जल में घुलनशील आपका विटामिन है। इसकी कमी से पेलेग्रा हो जाता है और डिमेंशिया हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें अतिसार, पागलपन रोग भी हो जाता है। और इनके स्रोत क्या हैं? आलू, अंकुरित गेहूँ, बादाम, टमाटर आदि इनके मुख्य स्रोत हैं। यह एकमात्र विटामिन है जो शरीर में थोड़ी मात्रा में बन सकती है, विटामिन B3। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन B5 पे। तो विटामिन B5 जो आपका है, इसका रासायनिक नाम पैंथोनिक है और इसकी कमी से सफ़ेद त्वचा हो जाती है। अब बात करते हैं आगे विटामिन B6 की। विटामिन B6 से कौन सा रोग हो जाता है, उसकी कमी से विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है और उसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो विटामिन 6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है और इसकी कमी से वृद्धि का रुकना, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। यह जल में घुलनशील विटामिन है, यानी कि ये जो बी हमारा है, विटामिन B1, B2, B3, B6, ये जितने भी सारे बी के जो विटामिन बी हैं, तो ये सब हमारे जल में ही घुलनशील हैं और इसकी कमी से शारीरिक वृद्धि रुक जाती है तथा व्यक्ति अरक्तता का शिकार हो जाता है। यानी कि विटामिन B6 से शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। अब बात करते हैं विटामिन B9 की। विटामिन B9 क्या है? इसका जो रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है और इसकी कमी से जो रोग हो जाते हैं, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये सारे रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका है विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। इसका जो रासायनिक नाम आपका है साइनोकोबालामिन है। यह भी जल में घुलनशील विटामिन है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ये जो एक धातु होती है, कोबाल्ट नाम की एक मेटल होता है, धातु होता है, इस विटामिन में कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है जो रक्त की उत्पत्ति में सहायक होती है। विटामिन B12 लाल रक्त कणों यानी RBC की
परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करती है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि पर्नीशियस एनीमिया। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पर्नीशियस एनीमिया रोग हो जाता है। तथा बहुत अधिक कमी से शरीर में स्नायुविक दोष हो जाता है। और इसके जो स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से हमको विटामिन B12 प्राप्त होता है, जैसे मांस है, दूध है, कलेजी है आदि इनके प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन C की। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। और इससे होने वाले जो रोग हैं, यह भी एक जल में घुलनशील विटामिन है। B और C आपका जल में ही घुलनशील विटामिन है। विटामिन C दांतों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विटामिन है तथा इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इनके स्रोत क्या होते हैं? यह खट्टे रसदार फलों जैसे संतरा, नींबू, आंवला आदि में अधिक मिलती है। और इसकी कमी से जो रोग होते हैं, पिट्सियल हेमोरेज, जिंजिवाइटिस, रुधिर कणिकाएं, स्राव और घाव देर से भरना, इनकी कमी से ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका आता है विटामिन डी। अब ये विटामिन डी क्या है? विटामिन डी का आपका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। जल में घुलनशील विटामिन आपके सिर्फ B और C थे, और A, D, E, K ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। सूर्य की किरणों त्वचा में उपस्थित एर्गोस्टिरॉल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है। यह विटामिन शरीर की हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि ये जो विटामिन डी है, यह हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है हमारी हड्डियों को। और जब इसकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी से, बच्चों में रिकेट्स सूखा रोग हो जाता है तथा बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। ठीक है, इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, और इसके जो स्रोत होते हैं, इस विटामिन के स्रोत मक्खन है, घी है, अंडे, मछली का तेल इत्यादि। पहली बात, इसकी कमी से जो रोग होते हैं, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, बोलेक्स, रिकेट्स, काइफोसिस, कवक निकटी रोजरी, ये सारे जो बीमारियां हैं हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका आता है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसका जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल है, जो वसा में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील नहीं होता, यह वसा में घुलनशील होता है। इस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि यह जनन क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। इस विटामिन को क्या कहते हैं? प्रजनन विटामिन कहते हैं, क्योंकि यह जनन क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। इस विटामिन के नहीं होने से व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। यानी कि अगर हमारे शरीर में विटामिन ई नहीं होगा तो इस व्यक्ति नपुंसक हो जाता है तथा उनकी प्रजनन क्षमता क्षीण हो जाती है। यह मुख्यतः अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। इसके जो स्रोत होते हैं, अंकुरित अनाजों में पाया जाता है विटामिन ई। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विटामिन के। तो विटामिन के क्या है? विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, यानी कि रक्त को जमाने में सहायक होता है। डेनमार्क के वैज्ञानिक हेनरिक डैम ने इनकी खोज की थी। इसकी खोज किसने की थी? डेनमार्क के हेनरिक डैम ने। ध्यान रखिएगा, डेनमार्क के हेनरिक डैम ने इनकी खोज की थी। यकृत में विटामिन के की आवश्यकता योजक तत्वों को बनाने में होती है। इसका रासायनिक नाम जो फ्लोक्विलोन है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है तथा कटे स्थान से रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है। इससे हमारे शरीर में एक विटामिन के की कमी हो गई है तो अगर हमारे हाथ में कहीं कट लग जाता है, कहीं हमारे शरीर में कोई भी कट का निशान लग जाता है, तो वो कंटिन्यू रक्त बहता रहता है, क्योंकि उसमें रक्त का थक्का जब नहीं पाता है, इसकी कमी है ना,
तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा, तो कंटिन्यू रक्त बहता रहेगा। इसीलिए इसको और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है और कटे स्थान से रक्त का स्राव बहुत अधिक होने लगता है। और इसके जो स्रोत होते हैं, कहाँ से प्राप्त होता है, यह हरी पत्तेदार सब्जी, टमाटर, पनीर आदि में पाई जाती है। ठीक है, ये आपके हो गए विटामिन्स। और आगे आपके हैं मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? कैल्शियम, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, सोडियम है, आयोडीन है, जिंक है, फ्लोरीन है, ये सब आपके मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आपका टिटानी, यानी कि टिटानी नामक रोग हो जाता है। हड्डियों का मिनरलाइजेशन और टिटानी नामक रोग हो जाता है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो टिटानी रोग हो जाता है। हड्डियों का, यानी कि हमारी हड्डियाँ अच्छे से कार्य नहीं करती हैं, सूखने लगती हैं। नेक्स्ट आपका आता है आयरन, यानी कि लोहे की कमी से। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाइलोनीशिया स्पूनल्स, यानी कि हमारे नाखूनों में कुछ रोग हो जाता है। क्वाइलोनीशिया स्पूनल्स, हाइपोक्रोमेटिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, हीमोग्लोबिन की संरचना। ठीक है, सोडियम की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी कि जब हमारे शरीर में नमक की कमी, सोडियम की कमी हो जाती है, हृदय, गुर्दा, यकृत को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, हृदय नामक रोग हो जाता है और गुर्दा, यकृत को प्रतिबंधित करता है। नेक्स्ट आपका आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से मंदबुद्धि, क्रेटिनिज्म, दिमाग का विकास, हाइपोथायराइज्म, गलगंड, मृत प्रसव, सारे रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका है जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जिंक आपका हाइपोग्लूसिया, स्वाद तीक्ष्णता, घाव का भरना। ठीक है, नेक्स्ट आपका फ्लोरीन की कमी से दांतों के इनेमल का स्थिर रहना। ये सब आपके जो मिनरल्स हैं, तो ये आपके शॉर्ट में दिए गए हैं। इनका डिटेल में इनकी सारी क्लासेस हैं। कैल्शियम की क्लास होती है, यानी कि कैल्शियम की क्लास काफ़ी लंबी आपकी क्लास है। और सोडियम है, आयोडीन है, जिंक है, इन सब की डिटेल में चैप्टर्स हम पढ़ाएंगे। तो प्लीज़ ये जो हमने शॉर्ट में दिया है, आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। और ये जो विटामिन्स हैं, विटामिन के रासायनिक नाम और विटामिन से होने वाली बीमारियां हैं, ये सब हमने शॉर्ट में नोट की हैं और शॉर्ट में समझाया है। प्लीज़ आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आशा करती हूँ हमारी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरीके की वीडियो हम लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।